झारखंड की बात करते हैं, जहां लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग 13 मई को है। एनडीए ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। सवाल बाहरी का उठाया जा रहा है, किस उम्मीदवार को लेकर हो रहा है विरोध और कैसे आईएनडीआई अलायंस को मिला तंज कसने का मौका, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में बीजेपी ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। 2 अप्रैल को जब ऑफिस में एनडीए नेताओं की बैठक चल रही थी, उसी वक्त बाहर नारेबाजी हो रही थी। विरोध चतरा से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह का हो रहा था। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे थे। 2024 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी ने कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें निवर्तमान सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुनील सिंह को 5,28,000 वोट मिले थे। वहीं 1.5 लाख वोट लाकर कांग्रेस के मनोज यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले 2014 में भी सुनील सिंह ही बीजेपी के उम्मीदवार थे। तब उन्हें 2,95,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के धीरज साहू, जिन्हें 1,17,000 वोट मिले थे। दोनों ही चुनाव में सुनील सिंह को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उनका भी विरोध होने लगा है। आरोप है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है। चतरा की जनता एक साफ सुथरा प्रत्याशी का वर्षों से मांग कर रही है, जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी के साथ जिसका संबंध अच्छा हो और जो दुख में सुख में 24 घंटा खड़ा रह सके या खड़ा जो रहता है, वैसे प्रत्याशी को वहाँ मांग थी। स्थानीय प्रत्याशी तो मिला, लेकिन आप विचार करके देखें, कोई खेती करता है किसान, तो पहले तो खेत का जुताई कोड़ाई निकाई करता है, उसके बाद ही बीज डालता है। तो जो प्रत्याशी हैं वो कभी क्षेत्र में गए ही नहीं, कुछ क्षेत्र से लगाव ही नहीं रखे, हाँ अपना व्यवसाय में ही रहे। दरअसल बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें 2 बड़े नाम हैं, सीता सोरेन और गीता कोड़ा का। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी ने उन्हें टिकट थमा दिया, वो भी तब जब दुमका सीट से पहले ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका था। यानी सीता सोरेन के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार भी बदल दिया। वहीं सिंहभूम की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी फरवरी में बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें भी उम्मीदवार बना दिया गया। जब रांची में प्रदर्शन हुआ तो झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बात की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव में टिकट को लेकर नाराजगी बड़ी बात नहीं है। कैसे वोट पड़ेगा, कैसे ऑर्गेनाइज कीजिएगा, इस तरह के सूत्र दिया गया है बस। अच्छा, ये जो चतरा से आए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके संदर्भ में क्या? ये तो प्रदर्शन होता ही रहता है, उससे क्या होता है। पार्टी जो निर्णय लिया, ऊपर जो हमारा निर्णय लिया केंद्रीय समिति, वो सर्वोपरि है। फिर भी जिसको नहीं मिला है, फिर पार्टी इतना बड़ा है, कहीं न कहीं जगह देगा, उसको बेकार है ये सब करने, इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, पार्टी में छोटी मोटी विरोध होते रहती है, तो छोटा मोटा विरोध कोई मायने नहीं रखता है। पार्टी इसको अपने स्तर से सुलट लेगी। पार्टी इसको थोड़ा सा, सबको आकांक्षाएं रहती है, पार्टी का प्रत्याशी बनने का सबको आशा होता है। जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तो फिर जो प्रत्याशी होता है वही सबके लिए प्रत्याशी वही होता है। इसलिए जो छोटी मोटी विरोधें होती है तो वो सबको ठीक कर दिया जाएगा। बीजेपी में विरोध दिखा तो आईएनडीआई अलायंस भी हमला करने में पीछे नहीं रहा, जो अब तक सीट बंटवारा भी फाइनल नहीं कर सका। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं ने कह दिया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। भाजपा के पास नेताओं के लाले पड़ गए हैं। आज बाबूलाल मरांडी 10 साल भाजपा के खिलाफ बोलते रहे, बोले कि कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा। अमर बावरी जो कि विरोधी नेता है विधायक दल के, वो जेवीएम के हैं। तो भाजपा की हालत यहाँ पे खराब है, इनके पास नेता नहीं है। और अब देखेंगे कि गांडे से लेके
चतरा हो गया आपका, और जहां जहां टिकट दिया सब जगह बवाल हो रहा है। कई टुकड़ों में बटा हुआ है। सिर्फ वो चतरा सीट की बात नहीं है, आप अन्य जगहों पर भी देखिए, चाहे रांची की बात हो, चाहे धनबाद की बात हो, चाहे किसी और अन्य सीट की भी बात हो, दुमका की बात हो, हर जगह कमोवेश यही स्थिति है। विरोध हो रहा है, इनके सीट बंटवारे के साथ विरोध हो रहा है, इनके स्थानीय सांसदों का लोग पुतला जला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये अब एहसास हो चुका है कि उनका जो जहाज है, राजनीतिक जहाज है, वो डूबने वाला है। हालांकि बीजेपी नेता ऐसे विरोध को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। झारखंड बीजेपी प्रभारी ने कहा कि मीटिंग में सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति बनी है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की तो सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस और जेएमएम के हिस्से 1-1 सीट आई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और पार्टी नेताओं का दावा है कि विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करेगी। 4 लोग मांगेंगे, 1 को मिलेगा तो 3 को कष्ट होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ बात करें, बात करने के बाद उनके कष्ट का निवारण करें और उसके बाद उनका मन ठीक करके चुनाव अभियान में लगाएं। अच्छा, कितनी सीटों पर जीत का दावा करते हैं? 14 उपचुनाव ताजमहल भी और गांडे उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मुंबई में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रही है, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं धुआंधार काम को, जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती पर। तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश से 14 के 14 सीटें जीत करके, विदा करके तो लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे। कार्यकर्ता की इच्छा होती है, जब बरसों से वो काम करता रहता है तो उसे भी टिकट मिले, वो भी सांसद बने, वो भी विधायक बने, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा। और जब टिकट किसी को भी मिल गया तो सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 मई को है और चुनाव की सरगर्मी तेज है। एनडीए में जहां उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो महागठबंधन अभी सीट फाइनल नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।